हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो वर्कशीट नंबर 39 है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऊंचाई एवं दूरियों पर आधारित सवाल 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री के होंगे जो, ठीक है। तो पिछली वर्कशीट में हमने सीखा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं पिछली वर्कशीट से रिलेटेड। पहले इसको कर लेते हैं। इसमें बोला गया है दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। तो हमें यहाँ पर एक ड्रॉ करना है इसे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहला हमें बोला गया है भवन और पेड़, ठीक है। इसमें बोला है कि जो उसका आधार है, बेस है, वो 40 मीटर का है और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है। तो भवन और पेड़ की बात हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ फर्स्ट पार्ट का एंगल ड्रॉ करना है, तो ये हमारा भवन हो गया, ठीक है। ये हमारा भवन हो गया, ठीक है। और ये एक पेड़ हो गया, ये है पेड़। अब हमारे पास इनके आधार के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, दूरी दे रखी है, वो दे रखी है 40 मीटर की। अब यहाँ क्या बोला है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं, तो यहाँ हमारा इधर से अगर मैं नीचे देखूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसे नीचे देखूँगा तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और कितने डिग्री का बनेगा? ये 30 डिग्री। उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचनी पड़ेगी, बिल्कुल सीधे, ठीक है। ये जो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये 30 डिग्री का है और अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोला है दीवार और सीढ़ी। तो दीवार अगर हमारे पास ऐसे है, ये क्या है हमारे पास? दीवार है, ठीक है। और सीढ़ी हमारा इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये सीढ़ी हो गई। अब इसमें जो दे रखा है विकर्ण, विकर्ण हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा 10 मीटर का। और यहाँ दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले का ड्रॉ ऐसे करेंगे। थर्ड वाले की फिगर करते हैं ड्रॉ। अब थर्ड वाले में बोला है बालक और पतंग। तो एक बच्चा है, जैसे कि एक ये बच्चा दे दिया हमने, यहाँ पर यह लिख दिया यहाँ पर बालक, ठीक है, कोई लड़का है। और पतंग तो ऊपर ही उड़ रही है, तो पतंग की ऊंचाई हमने यहाँ ले ली, ये कोई पतंग है, ठीक है, ये पतंग है। अब इसमें ये बोला है बच्चा अगर पतंग को देखेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ ही देखेगा। तो ये जो एंगल बनेगा, और एंगल क्या बनेगा? यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के एंगल को ड्रॉ करना है, जिसको हिंदी में हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण कहते हैं। तो अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें अभी जो पढ़ा था पिछली वर्कशीट में वो चीज़ याद रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं और जो बीच में एंगल बनेगा हमारा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है, ये वाला एंगल। और ये किसकी इक्वल होगा? अगर मैं नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें एक टेबल याद रखनी है जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइन हमारा, साइन ए उस 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है? 45 पे और 60 पे। इसी तरीके का कॉस का और टेन का, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साइन का रेशो किस किस का होता है? साइन ए जो है वो रेशो होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, मतलब कि लंब और कर्ण का, ठीक है, लंब और कर्ण का, ये याद रखना है। और कॉस जो होता है, कॉस ए जो है वो किसका होता है? बेस और हाइपोटेनस का, आधार का और कर्ण का, ठीक है। और टेन जो होता है वो होता है हमारा किसका? लंब का और आधार का,
ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका tan ही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें tan की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 पे कितनी वैल्यू होती है, 45 पे और 60 पे, तो ये आपको याद ही रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आधार के भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसे यहाँ पर ये है ए और बी, हमारा क्या हो गया है, एक भवन है, टावर है। ठीक है, ये एक टावर दे रखा था, और एक पेड़ के जो आधार है, यहाँ का जो अवनमन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, वो कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का। अगर ये ऊपर का 30 डिग्री का है तो ये नीचे का भी 30 का ही बनेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। और हमें ए और बी कितने मीटर दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। तो हमें पूछा क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। हमें बी से सी तक की दूरी पूछी है, इसको मैंने एक्स ले लिया है। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है इस तरीके के सवाल में, तो ये देख लेना है, अगर हमें ये एंगल है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि लंब होता है, और नीचे वाला आधार होता है, मतलब कि बेस होता है, और ये क्या होता है, लंब। तो लंब और आधार tan का ही होता, tan का रेशो निकलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। ए बी तो हमें दे रखा है कितना, 30 मीटर। ठीक है, बी सी हमें निकालना है। ठीक है, तो इनका जो रेशो होगा लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का, वो क्या होता है, tan होता है। तो tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा 30 बन रहा है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो ये आपको याद रखनी है। ए बी हमें दे रखा है 30, और ये दे रखा है हमें x, क्योंकि ये तो फाइंड ही करना है, इसको हमने बी सी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो बी सी है वो कितना आ जाएगा, 30√3 मीटर। ठीक है, तो जो बी और सी आएगा हमारा, वो कितना आएगा, 30√3। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी ये। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इसमें बोला है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित है। तो जैसे कि हमारी अगर चौड़ाई दे रखी है इसकी, वो दे रखी है 80 मीटर की। ठीक है, और 2 आमने सामने खंभे लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो बराबर है। ठीक है, ऊंचाई बराबर है, तो ये h हो गया, ये भी h हो गया। ठीक है, इसका नाम ले लिया ए बी, और ये हो जाएगा सी और डी। आगे बोला दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु पर। अब रोड के बीच में कोई भी बिंदु ले लिया हमने, जैसे कि ये बिंदु ले लिया ओ पॉइंट। ठीक है, उन्नयन कोण जो है क्रमश 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब नीचे से ऊपर देखते हैं, तो इस बिंदु से अगर मैं सी पे देखूं और ए पे देखूं, तो इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए हैं। हमें पूछा खंबे की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी। तो हमें दोनों खंभों की ऊंचाई बतानी है, और ये बताना है कि जो ओ पॉइंट है वो बी से कितनी दूर है और डी से कितनी दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा तो हमें 80 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, ओ से बी कितनी दूर है और ओ से डी कितनी दूर है, और दोनों खंभों की ऊंचाई पूछी है। तो मैं क्या करता हूँ, ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और तो ये जो ओ से डी का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। तो हमारा जो ओ से बी तक की दूरी है वो एक्स है, तो जो ओ से डी तक की दूरी है वो हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए ओ बी और ओ सी डी। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा लगाऊँ, ट्रायंगल ए ओ बी है ये वाला, तो इसमें अगर मैं लगाऊँ tan 60 डिग्री, tan होता है हमारा P अपॉन में B,
ठीक है। तो मतलब P हमारा क्या है, ए बी है, और B हमारा x लिया है हमने, तो H और x लिख लेते सीधे। तो ये H हो गया और ये x हो गया। 1060 पे वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू H/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा H इक्वल टू √3x। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन दूसरे ट्रायंगल में बनाते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा है OCD। तो यहाँ अगर मैं लगाऊँ 10-30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो होगा हमारा H/80-x, और 30 पे वैल्यू होती है 1/√3। तो H/80-x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा √3h इक्वल टू 80-x। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास h की वैल्यू कितनी है, √3x है। तो यहाँ पर h की जगह मैंने वैल्यू रख दी है √3x। तो 80-x हो गया, तो इसको इससे करा तो ये क्या 3x हो गया, 80-x, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो मतलब O से B तक की दूरी तो हमारे पास आ गई है 20 मीटर। तो O से D कितना आ जाएगा, O से D आ जाएगा 80-20, यह आ गया 60 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास O से B की दूरी आ गई है और O से D की दूरी आ गई, मतलब 20 और 60 की है। और हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए, देखो पहली इक्वेशन में हमारे पास h इक्वल टू √3x था, तो हमारा जो h हो जाएगा वो आ जाएगा √3 इंटू x, हमारा कितना है 20, ठीक है। तो हाइट आ गई है इसकी 20√3 मीटर। तो इन जो पोल है हमारे खंबे हैं उनकी ऊंचाई हो गई है 20√3, और इनके बीच की जो दूरी है O पॉइंट से वो है 20 मीटर और 60 मीटर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। प्रतिमा की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले 100 मीटर का एक चबूतरा ड्रॉ कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का ये A से B तक के पॉइंट हमारा जो है वो 100 मीटर है। अब इसके ऊपर कोई मूर्ति रखी हुई है, उसकी जो ऊंचाई है वो x मीटर है। तो ये जो C आ गया हमारा मूर्ति हो गई। अब आगे बोला था प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये D पॉइंट हो गया। यहाँ से अगर मूर्ति के टॉप पर देखता है, ठीक है, तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और अगर शिखर के टॉप पर देखता है, मतलब ये चबूतरे के टॉप पर देखता है, तो 45 बनता है। तो ये तो हमारा 45 है, और ये जो पूरा बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। हमें पूछा क्या है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, मतलब B से C निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही देखना है कौन कौन से बन रहे हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले वो 2 ट्राइंगल देखने हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, पहला है DAB। तो ट्राइंगल DAB, एक ट्राइंगल ये हमारा राइट एंगल है, और दूसरा हमारा ये पूरा बड़ा जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल DAC। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेके पहले हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं DAB। तो ट्राइंगल DAB ये राइट एंगल है, तो इसमें एंगल हमारा कितना बन रहा है 45 का। तो हमारा इसका बेस हमारा DA है, तो उसको मैंने x ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेस हमारा x निकाल लेते हैं इसका। तो ट्राइंगल में लगेगा हमारा 1045 डिग्री, वो होता है P/B। तो 100/x हो जाएगा। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 100/x इक्वल टू आगे कितना, x हमारा 100 मीटर। तो बेस तो हमारा 100 मीटर आ गया, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल दूसरा कौन सा था हमारे पास, ट्राइंगल था DAC।
तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो 10 कितने डिग्री लगेगा, पूरा है ये 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो है वो ये पूरा है ए से सी तक का, तो ये हो जाएगा हमारा सी बी प्लस बी ए अपॉन में एक्स हमारा कितना आ गया है 100, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अभी डी ए ही लिख लेते हैं। 1060 की वैल्यू हमारी √3 होती है, ये हमारा x है और ये 100 है बी ए अपॉन में डी है हमारा 100 निकल गया है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 100√3, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा 100√3 माइनस 100 अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो x है वो क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी ये जो मूर्ति थी, ठीक है, उसकी ऊंचाई, स्टैचू की हाइट आ गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।